संस्कारी देवरानी, बिगड़ी हुई जिठानी। सुषमा जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राकेश और छोटा बेटा महेश। राकेश की पत्नी का नाम गायत्री था और महेश की पत्नी का नाम आंचल। सुषमा जी के दोनों बेटे नौकरी किया करते थे। एक दिन शाम के वक्त, माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ बेटा, बस 2 मिनट, आंचल बहू ने सारा खाना तैयार कर दिया है। जेठ जी, मैंने खाना लगा दिया है, आप आराम से खा लीजिए। अरे आंचल, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मेरा मतलब गायत्री कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं जेठ जी, भाभी तो दोपहर में ही बाजार चली गई थी, अभी तक आई नहीं है। देख राकेश, गायत्री तेरी पत्नी है, कहना तो नहीं चाहिए। घर की बड़ी बहू होने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाती। दोपहर से बाजार गई हुई है, अभी तक नहीं लौटी। कोई बात नहीं माँ, हो सकता है उसको बाजार में कुछ काम हो, कहीं अटक गई हो। अरे बस, तूने उसे इतना सर चढ़ा कर रखा है, खुद तो कुछ कहता नहीं। अरे तू देखता नहीं, सारा काम तेरे छोटे भाई की बीवी करती है। आंचल बहू ना हो तो पता नहीं इस घर का क्या हो। रहने दीजिए ना माँ जी, कोई बात नहीं। जेठ जी थके हारे घर लौटे हैं, उन्हें आराम से खाना खाने दीजिए। थोड़ी देर बाद महेश भी घर लौट आता है। आंचल महेश को भी खाना खिला देती है। रात हो गई थी, लेकिन गायत्री अभी तक घर लौटकर नहीं आई थी। रात को 9 बजे गायत्री वापस अपने घर आती है। अरे भाभी, आप कहाँ से आ रही है इतनी रात को? वो क्या है ना देवर जी, मैं जरा शॉपिंग करने चली गई थी। अरे बहू, शॉपिंग करने में क्या इतनी देर लगती है? दोपहर की बाजार गई हुई हो तुम और अब लौट रही हो। अरे मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। पहले मैं शॉपिंग करने गई थी, उसके बाद रास्ते में सहेलियां मिल गई, तो बस उन्हीं के साथ बातें करने में और इधर उधर घूमने में कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं भाभी, खाना बन गया है, सब लोग खाना खा चुके हैं, मैंने आपका खाना भी रख दिया है। अरे आंचल, कैसी बात करती हो तुम? मैं अपनी सहेलियों से मिलकर आ रही हूँ ना, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी देर तक भूखी रहूंगी? अरे बाहर से खाना खा कर आई हूँ। लेकिन मैंने तो आपका खाना बना दिया था। तो कोई बात नहीं ना, जाकर उस खाने को फ्रिज में रख दो और फिर सुबह में काम वाली आएगी तो उसे दे देना। गायत्री, तुम्हें इतनी रात तक घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। आंचल सारा काम करती है, तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। ओहो, आप ही ना? चलिए कमरे में, मैं आपके लिए बहुत अच्छी शॉपिंग करके आई हूँ। ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले शॉपिंग तो देख लीजिए। गायत्री अपने पति राकेश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह, क्या बात है, सुबह के 8 बज गए हैं। वैसे तो आंचल रोज सुबह 6 बजे उठकर आ जाती है, लेकिन अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? तभी सुषमा जी को महेश आता हुआ दिखता है। अरे महेश बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ, मैं आपको वही बताने जा रहा था। कल रात को आंचल को अचानक से तेज बुखार आ गया और इसलिए वो आज नीचे नहीं आई। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मुझे भी ना उसकी चिंता हो रही थी। रोज तो सुबह सवेरे उठकर आ जाती है, कोई बात नहीं, उसे आराम करने दे। तभी गायत्री अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे चाय बन गई है क्या? मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। भाभी, आज तो चाय आपको ही बनानी पड़ेगी। महेश क्यों मजाक कर रहा है? क्या तेरी भाभी ने आज से पहले कभी चाय बनाई है? हाँ हाँ, आपको तो बस यही लगता है ना कि मैं कुछ काम नहीं करती, सारा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। हाँ तो राकेश ठीक तो कह रहा है, सारा काम तो आंचल ही करती है। लेकिन बहू, आज तुम्हारी बारी है। मेरी बारी है? क्या मतलब मम्मी जी? माँ का कहने का मतलब ये है कि आज आंचल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे तेज बुखार है, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। इसलिए भाभी, आज सारा काम आप ही को करना है। अरे लेकिन मैं अकेले इतने सारे लोगों का काम कैसे करूँगी? अरे भाभी, इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है आपके हाथ की चाय पीने और खाना खाने का। हाँ महेश, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। गायत्री, आज तो खाना तुम ही बनाओ और उससे पहले जरा अदरक वाली चाय बनाकर तो पिला दो। गायत्री मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है और सबके लिए चाय बनाकर लाती है। अरे यह कैसी चाय बनाई है? इसमें ना शक्कर है, ना चाय की पत्ती का स्वाद,
और अदरक तो लगता है डाला ही नहीं। मुझसे भी ये चाय नहीं पी जा रही। गायत्री, थोड़ा काम कर लिया करो ताकि कुछ तो सीख सको। थोड़ी देर बाद गायत्री ने सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन उसके हाथ का नाश्ता किए बिना ही महेश और राकेश ऑफिस चले गए। शाम के वक्त महेश ऑफिस से लौट कर आता है और उसके साथ राकेश भी आ गया। माँ, खाने में क्या बना है? हाँ यार, सारा दिन ऑफिस में काम करके थक जाते हैं। खाने में क्या बना है ये तो तुम्हें गायत्री से ही पूछना होगा। गायत्री, कहाँ हो तुम? खाना बन गया क्या? वो क्या है ना राकेश, अचानक से मेरी एक सहेली का फोन आ गया। उसके घर पार्टी है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। लेकिन भाभी, हम सब के खाने का क्या? हम लोग ऑफिस से आए हैं, बहुत भूख लगी है। मम्मी जी प्लीज, आज खाना आप ही बना दीजिए ना। अरे बहू, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं थी, मैं तो खुद ही सारा काम कर लेती। लेकिन क्या करूं, आंचल का बुखार कम नहीं हो रहा। किसी को तो उसके पास रहना पड़ेगा ना। कुछ भी हो, मैं अपनी सहेली की पार्टी नहीं छोड़ सकती। आप लोग बाहर से कुछ भी ऑर्डर करके मंगवा लो। सब लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं और जैसे तैसे खाना खा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त, मैं सैलून जा रही हूँ, वहां पर मैंने अपॉइंटमेंट लेकर रखा है। अरे बहू, सुबह सुबह सलून में क्या करने जा रही हो? घर के काम में तो तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। आंचल की तबीयत ठीक होते ही सारा काम फिर से वही करने लगी है। मम्मी जी, मुझे ना अपने बालों का कुछ ट्रीटमेंट करवाना था, इसीलिए जा रही हूँ। देखो गायत्री, जो भी करवाओ सोच समझ कर करवाना। गायत्री सैलून चली जाती है और जब वो वापस आती है तो सुषमा जी और बाकी के परिवार वाले देखते हैं कि गायत्री ने अपने बालों को बहुत छोटा छोटा कटवा लिया था। हाय हाय, ये क्या करवा लिया तूने? अरे बहू, कैसी लग रही है? ऐसे बाल करवाने की क्या जरूरत थी? अच्छी खासी शक्ल बिगाड़ ली। अरे गायत्री, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि जो भी करो सोच समझ कर करना। तुमने तो अपना हुलिया ही बिगाड़ लिया। रहने दीजिए आप लोग, ये आजकल का फैशन है। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अब जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे बेटा, ये सब करने से पहले तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि हमारे आसपास के मिलने वाले लोग क्या कहेंगे। भला इस तरह से कोई अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी, आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं। किसी को मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे, डोंट वरी। धीरे धीरे आस पड़ोस के मोहल्ले वाले लोग गायत्री के बारे में बात करने लगते हैं और उसे देख देख कर हंसने भी लगे। गायत्री को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था और इसीलिए एक दिन जब वो बाजार से घर वापस लौटी तो जोर जोर से रोने लगी। उस दिन मैंने मम्मी जी की बात नहीं सुनी, लेकिन वो सही कह रही थी। आसपास के लोग मेरी तरफ अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। देखो गायत्री, हम लोगों ने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आया। अरे बहू, तुम्हें अपने परिवार के हिसाब से रहना चाहिए। आंचल को देखो, वो घर के सारे काम भी करती है और देखने में भी अच्छी खासी लगती है। इस तरह अपना हुलिया अजीबोगरीब कर लेने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। समझ चुकी हूँ मम्मी जी, अब मैं भी घर की जिम्मेदारियां संभाल लूंगी और आगे से हर चीज का ध्यान रखूंगी।